फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही चल रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था। कहाँ तक प्रेशर हो गया था, रेडिएशन प्रेशर। एग्जाम्पल अच्छा, एक चीज और बचा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये बचा था। ठीक है अच्छा एक चीज बता, डेटा करते हो दक्षता, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होता है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ये होता है कि पावर के टर्म में देखे तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन क्या इंसिडेंट, यही होगा कि नहीं होगा? गिराए के फोटोन की संख्या प्रति सेकंड, प्रति एकांक, पर सेकंड लिख दो, पर सेकंड, प्रति एकांक समय पे गिराई गई फोटोन की संख्या नीचे वाला, प्रति एकांक समय में निकली गई इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर वाला। यस सर। प्रति एकांक समय में निकली हुई इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक समय पे गिराई गई फोटोन, यही होगा कि नहीं होता? यस सर। ये एटा है, हाँ कि ना भाई? यस सर। अरे ये होता है क्या एटा? अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं एन लिख दूं, एन, और ये तो जानते हैं एनपीएच होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, एटा इनटू एनपीएच। अरे हाँ कि ना भाई? यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एन इक्वल टू एटा एनपीएच। एनपीएच का वैल्यू मैं निकालना सिखा चुका हूं मैं, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी, हाँ कि ना? या फिर बोलो एनी, या फिर एनी होता है एटा पी लैम्डा बाई, अच्छा एच नहीं होता सॉरी, है ना? अरे एच कहाँ होता है? ये होता है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे निकला है तो मैं क्या करंट निकाल सकता हूँ? करंट क्या होता है? आई, दैट इज बोलो dq by dt, या फिर बोलो n e पर सेकंड। अच्छा dq by dt को ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ by t into e। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, अच्छा dq by dt ne by t, सही है कि नहीं? और ne को क्या लिख सकते हैं? ne, अरे हाँ कि ना? ये आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन into e है, जैसे हमको क्या मिला, करंट मिला। अच्छा करंट को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, देख ne को क्या लिख सकता हूँ, एटा p लैम्डा बाय c into e। एक और लिख सकते हैं, बोल, एटा i a लैम्डा बाय c into e, हाँ कि ना? देखो इस सब मेथड से हम कितनी करंट निकल रही है वो सब निकाल सकते हैं। अरे सही है क्या? तो ये सब से हम क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं, समझ? क्या एच? एनपीएच कितना होता है? एनपीएच कितना होता है? आई भाई एक थप्पड़ दूंगा तो समझ में आ जाएगा। उस टाइम क्यों नहीं बोले? उस टाइम हटाया तो क्या आएगा? आई लैम्डा अपॉन, तो मैं खुद निकाल लेता हूँ भाई। बोल कैसे निकालते हैं? आई बराबर ई अपॉन एटी, यही होता है, इस एस सी बाई लैम्डा है एन बाई टी इंटू ए, आई लैम्डा ए बाई एच सी, ये होता है। ठीक है? तुमको तो खुद याद नहीं है, ठीक है? आवाज नहीं आ रहा क्या? सुना नहीं दे रहा मैं जो बोल रहा हूँ? समझ में नहीं आया? एक बार और बोलो, 4 बार बोलोगे 4 बार, 5 बार बोलोगे 5 बार बोलूंगा। बोलो कितने बार बोलूं? एक बार और बोलूं? बोल दूं एक बार? कई लोग के मन में दबी हुई है, एक बार और बोल देता। एक्सपेरिमेंट किया गया था ना? एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसकी चर्चा करने वाला हूँ मैं भी, ध्यान से सुनो। एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो दिखा वही तो बोलेंगे कि अपने मन से कुछ ही बोल देंगे?
जो दिखे वही बोलेंगे ना। ये तो एक्सपेरिमेंट होता है। ऐसे हम क्या डाल रहे हैं, फोटोन डाले, किस पे, प्लेट पे डाले हैं। तो प्लेट पे डाले तो इधर एक और प्लेट था, ये वैक्यूम ट्यूब था। कैसा ट्यूब था, यहाँ पर ऐसा है, ये प्लस था कि माइनस था, तुम क्या बोलो मैं बताऊँ। ये माइनस था, ये क्या था माइनस, ये क्या था प्लस, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये इसको हम बोला जाता है बेटा कलेक्टर प्लेट। क्या बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर जानते हो, कलेक्टर संग्रहक प्लेट, इसको बोलेंगे इमीटर। क्या बोलेंगे, इमीटर प्लेट। हाँ कि ना। इसका नाम P1 दे दो, इसका नाम P2 दे दो। कई बुक में देखा है कैथोड एनोड, माइनस मतलब कैथोड, प्लस मतलब एनोड। अरे उससे मैं नहीं जा रहा हूँ, लिख ले। माइनस मतलब कैथोड और प्लस मतलब एनोड। अरे हाँ गिरा भाई, इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे ये पता है कि ये क्या है, इमीटर है, वो क्या है, कलेक्टर है। इसको क्या कहते हैं, इमीटर, और इसको क्या कहते हैं, कलेक्टर। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन गिरा, इलेक्ट्रॉन नहीं फोटोन गिरा, यहाँ से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन निकल के चलते चलते दूसरे प्लेट पे पहुंचा। अरे हाँ गिना, दूसरे प्लेट पे पहुंचा, हमको करंट मिला। करंट मिलने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा के रखे रहते हैं, एमीटर लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखे रहते हैं, एमीटर। एमीटर जैसे डिफ्लेक्शन है, हमको पता चल गया यहाँ पर करंट आ गया। अदरवाइज करंट का डिफ्लेक्शन पता चलता है क्या, समझ गए। तो ये जो प्लेट होता है वो फोटो सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, फोटो सेंसिटिव। कैसा होता है ये, फोटो सेंसिटिव। अच्छा फोटो सेंसिटिव नहीं होगा तो कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकलेगा नहीं तो क्या मतलब का सेटअप बनाने का, पैसा व्यर्थ। अरे खराब पैसा व्यर्थ है कि नहीं, मतलब का होगा क्या, नहीं होगा। तो जो ये प्लेट होता है बेटा कैसा होता है, फोटो सेंसिटिव प्लेट होते हैं, समझ में है। अच्छा जो यहाँ पर फोटोन डाल रहा हूँ मैं, लायक फोटोन डाल रहा हूँ। क्या फोटोन, कौन से फोटोन। अच्छा लायक फोटोन वो फोटोन होते हैं जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। लायक फोटोन किसके कहेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन फाई नॉट जानते हो, वर्क फंक्शन। अगर उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, कार्यफलन से ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे, लायक फोटोन। तो लायक फोटोन डालते हैं तो बेटा वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होता है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकल के यहाँ तक पहुंचता है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा, हमको करंट मिला, हमको क्या मिला, करंट मिला। तो एक्सपेरिमेंट किया गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, सीधा करके बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन सब के बारे में एक्सपेरिमेंट किया गया। बात समझ में आ रही है, क्या किया गया। पहले बोला कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दे, तीव्रता बढ़ा दे, क्या होगा देखा जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, क्या होगा देखा जाए, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके इंटेंसिटी बढ़ा दे। वो सब होने के बाद देखिए इसको उल्टा कर दे, सीधा करके देख क्या होने वाला है। तो इससे सबका क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये करो, ये करो, वो करो, ये करो। बात समझ में आई कि नहीं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को एक्सपेरिमेंट करते हैं। अरे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये करके देख, ये करके देख, ये करके देख, करते हैं कि नहीं करते। लेकिन हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं जो पहले से हो चुका है। अबे ये तो नहीं हुआ था तब की बात है ना, तो नहीं हुआ था तो और क्या करना पड़ता होगा, है कि नहीं। ये करके देखते हैं यार, मन में सपने में आ रहा है, नहीं ऐसा करना था, ऐसा कर दी। भाई एक्सपेरिमेंट जो नहीं हुआ उसको करना है, तो मन में सपना है वही तो करेगा। जैसे भगवान जी आए, ये बना दे, एक बार में बन जाएगा। कई सालों, 100 साल 200 साल, मतलब जब तक जिंदा तब तक करते रहते हैं। फिर वो नहीं उसका शिष्य कर रहा है, वो उसका शिष्य कर रहा है, ऐसा करते हैं कि नहीं। तब जाके प्रूफ होता, हाँ ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गई, ये सही है। मैथमेटिकली प्रूफ नहीं होता, थ्योरेटिकली प्रूफ करके एक्सपेरिमेंटली समझाया जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। अरे सही है कि नहीं है, हम तो आए, अरे ये फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा। अबे कदापि नहीं आएगा, कैसे आएगा, तुमको सेंस ही नहीं तुम्हारे अंदर। सोच एक्सपेरिमेंट कितना साल में किया गया होगा इसको, कि ऐसे आए, ऐसे देखे, समझ में आ गया, ऐसे ही होगा, कदापि नहीं होगा भाई। ऐसे आया देखे हमें, हाँ माइनस को इसको प्लस ले, ये बना गया। ये तो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना। अब तुम बनाओगे जब तुम्हें पता है, जब तुमको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, आगे मैं डायग्राम ऐसे बना दूंगा क्या। पता चलो एक ट्यूब लेंगे, कौन सा ट्यूब लेंगे, रबड़ का ट्यूब, ग्लास का ट्यूब, आधा तो इसी में गए। तो वो कौन सा ट्यूब लेना है उसका पहले स्टडी करना पड़ेगा। अरे हाँ कौन सा ट्यूब लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ना चिपके जाके। अब ऐसा ट्यूब लिया कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर दिया तो सारे के उसमें पाया जाएगा ना।
तो दूसरे प्लेन पे गया क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं। ऐसे हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं गया, करंट ऐसे नहीं मिला। अरे बात समझ में आ रही है? तो कितना करना पड़ता है और हमको याद करना रहता है? समझ में आया कि नहीं है? तो पहला जो इफेक्ट दिखाया गया बेटा इंटेंसिटी के साथ देखा गया। क्या के साथ देखा गया? इंटेंसिटी के साथ देखा गया। इंटेंसिटी के साथ जब देखा गया है ना, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते गए वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ता गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या था बेटा? कांस्टेंट था। इससे क्या हुआ? इससे यही कंक्लूजन निकला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द कलेक्टर प्लेट इज इंक्रीजिंग बट एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज नॉट इंक्रीजिंग। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से मान ले पहले इंटेंसिटी मान ले 10 था, कितना था? तो 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब 20 कर दिए 2 जा रहा है, 30 कर दिए तब 40 कर दिए तब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा यहाँ पहुंचने में। तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा जाएंगे तो वैसे हमको करंट ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? करंट हमको क्या मिला? ज्यादा मिला। करंट हमको क्या मिला? लेकिन क्या एक फोटोन की एनर्जी बढ़ा क्या? अबे फोटोन उतनी, अबे तीव्रता बढ़ाने से फोटोन थोड़ी एनर्जी थोड़ी बढ़ती है। वो तो एससी बाई लेम्डा पे डिपेंड, लेम्डा बढ़ा है, म्यू लेम्डा कम करिए, म्यू बढ़ा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूंगा क्या एक फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्या? लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग ऑन द कलेक्टर प्लेट इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जल्दी आ रहा है। अरे हाँ कि ना? पहले 1 फोटोन आता था, आज 10 आ रहा है, तो 10 को निकाल रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट भाई बढ़ता है। अरे हाँ कि ना भाई? तो आई प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? कुछ इस प्रकार से बनेगा। अरे हाँ कि ना? क्या फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। इस प्रकार से ग्राफ बनता है। इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर। अच्छा ये